Good morning, 12th, 10th class. This is your biology class, chapter 15, our environment. Our environment is composed of the physical surroundings, living beings and the climatic conditions of the region. As you know, हमारी जो फिज़िकल कंडीशन सराउंडिंग्स हैं और हमारे चारों तरफ जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जिस रीजन में हम रह रहे हैं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वही हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं. तो चारों तरफ जो भी सराउंडिंग, चाहे वो फिज़िकल हों, लिविंग बींग्स हों या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस हों, वो हमारा सराउंडिंग जो बना रहा है वो हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है. ये एनवायरनमेंट जो हमारा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू डिस्टर्ब होता है. जैसे कि बच्चों आपको पता ही है कि हमारा एनवायरनमेंट दिन ब दिन जो है वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है. तो इसके पीछे जो एक रीज़न है वो मेन रीज़न है ह्यूमन एक्टिविटीज़. बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें कि ह्यूमंस अपनी यूज़लेस और बहुत डिस्कार्डेड सबस्टेंसेस को छोड़ देते हैं और वो वेस्ट सबस्टेंसेस कहलाते हैं. तो वेस्ट मटेरियल जो है हमारे एनवायरनमेंट को बहुत डिस्टर्ब करता है, पॉल्यूटेड करता है. तो वेस्ट टाइप्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन आवर एनवायरनमेंट. कौन कौन से ऐसे वेस्ट टाइप हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करेंगे? ये सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं या गैसेस फॉर्म इनकी हो सकती है. इफ़ वी टॉक अबाउट द सॉलिड, इट कैन बी हाउस होल्ड वेस्टेज, फार्म वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज. जैसे इंडस्ट्रियल से निकला हुआ पॉल्यूटेड वाटर है या पॉल्यूटेड सॉलिड मटेरियल है. सॉलिड मटेरियल ऐसी चीज़ें सॉलिड वेस्टेज में आता है. जबकि लिक्विड में केमिकल वेस्टेज, अगर किसी फैक्ट्री में कुछ ऐसा लिक्विड है जिसमें बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो हमारे पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाता है, तो उसको हम लिक्विड वेस्ट मटेरियल में कहते हैं. गैसियस, इट कैन बी स्मोक फ्रॉम चिमनी एंड ऑटोमोबाइल्स, ये हो सकता है गैसियस में. तो ये जो वेस्टेज हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस वेस्टेज, ये हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट पहुंचाते हैं. Next slide shows waste substances can be divided into two main groups: biodegradable substances and non-biodegradable substances. Now we have to understand that what is biodegradable substances and what is non-biodegradable substances. पहली बात तो हम ये करते हैं कि हम अपने जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उसको मेनली दो तरह के सब्सटेंसेस, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में डिवाइड कर लेते हैं. बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों जो कि नेचुरली डिस्पोज्ड हो जाते हैं. अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन करता है, या जैसे बैक्टीरिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, फंगी है, अगर ये एक्शन करते हैं इन वेस्ट मटेरियल पे और ये डिस्पोज्ड ऑफ हो जाते हैं नेचुरली, तो इन सब्सटेंसेस को हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं. तो ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म इनके कांटेक्ट में आएंगे तो ये ऑर्गेनिजम्स एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं जिससे कि ब्रेक डाउन हो जाता है इन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का. तो ये वेस्ट मटेरियल अगर डिस्पोज्ड हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, तो हम इनको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं. नेक्स्ट हमारा आ जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. वो सब्सटेंसेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से कन्वर्ट नहीं होते या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं चेंज हो रहे हैं, कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं और हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, तो उन सब्सटेंसेस को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ऐसे बहुत सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ के थ्रू कन्वर्ट नहीं कर सकते. यानी वो एज इट इज़ एनवायरनमेंट में रहते हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होगा. इस तरह के सब्सटेंसेस में हो सकता है रेडियो एक्टिव वेस्टेज, प्लास्टिक, इंसेक्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स. तो ये सारे आते हैं इसमें, इनके एग्जाम्पल हैं. जबकि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारी वेजिटेबल पील है या पेपर है या ब्रांचेस हैं, वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट है, ये सब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में आते हैं. Next, I am taking next slide. This is ecosystem. Ecosystem. The term ecosystem was coined by the Tinsley in 1935. Actually, all the interacting organism in an area together with the non-living constitute, we can say abiotic components of the environment, forms an ecosystem. जितने भी हमें इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, जितने भी हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, अगर वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट होते हैं तो तब हम उसको कहते हैं एक इकोसिस्टम. लाइक अ लेक, अ फील्ड और ए फॉरेस्ट
एक एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम हो सकता है. Types of ecosystem, these are of two types. One is natural ecosystem, other is artificial ecosystem. Natural ecosystem, the naturally existing ecosystem without any human support is called as natural ecosystem, while the artificial ecosystem which is created and maintained by humans is called an artificial or man-made ecosystem. तो यहाँ पर दो तरह के नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की हमने बात की. अगर कोई इकोसिस्टम नेचुरली ही मेड अप हुआ है और विदाउट एनी ह्यूमन सपोर्ट अगर कोई इकोसिस्टम चल रहा है तो उसको हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम. लाइक फॉरेस्ट होते हैं तो वहाँ पर हमारी एक्टिविटीज़ जहाँ पर नहीं हैं तो उसको हम नेचुरल इकोसिस्टम कहेंगे. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम लाइक अ जू या लेक हम आर्टिफिशियली बना लेते हैं तो वहाँ पे सराउंडिंग्स में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट होते हैं तो उसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. देयर इज टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. One is biotic and other is abiotic. Biotic components include all the living organisms present in the ecosystem, that is plants, animals and microorganisms. जैसे हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बायो मीन्स लाइफ. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ भी हम बात कर रहे हैं लिविंग कंपोनेंट्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो किसी भी इकोसिस्टम में अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं तो उसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं. तो किसी भी इकोसिस्टम को बनाने के लिए दो तरह के कंपोनेंट्स होंगे, एक लिविंग एक नॉन लिविंग. जब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों सिस्टम, दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगी तभी एक सिस्टम बनेगा, इकोसिस्टम बनेगा. इस इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने लिया जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो अगर इस सिस्टम में ये प्रेजेंट है तो तब हमने उसको कहा बायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाएंगे लाइक एयर, वाटर, लैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट्स. Biotic components include all the living organisms present in the ecosystem like plants, animals and microorganisms. Biotic components categorized into three groups. These groups are as follows. Further we divided these groups. Biotic components को हमने further divide कर दिया into three groups. First is producers, second consumers and third is decomposers. Producers, all the green plants and the certain blue-green algae which can produce food by the process of the photosynthesis are producers. These are called the autotrophs. जो भी जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं या हम ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स और यही हमारे प्रोड्यूसर्स हैं. सेकेंड इज कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स को हम फिर से कैटेगराइज कर सकते हैं हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस में. कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट and consume food prepared by producers. They are thus called the heterotrophs. जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो कंज्यूमर्स हैं वो डिपेंड होंगे प्रोड्यूसर्स पे अपने फूड के लिए, तो इसीलिए हम इनको हेटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं. कंज्यूमर्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज: हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस. हर्बीवोरस में प्राइमरी या हम उसको फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर भी कह सकते हैं, जो कि फूड अपना जो लेते हैं वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स से ले रहे हैं. यानी अगर कोई कंज्यूमर है वो अपना फूड डायरेक्टली हार्बीवोरस से ले रहा है तो उसके लिए हम उसको कहेंगे जो अपना फूड डायरेक्ट प्रोड्यूसर से ले रहे हैं उनको हम कहेंगे हार्बीवोरस, या हम कह सकते हैं प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स. एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक जिब्रा, गोट, हॉर्स, शीप एट्सेट्रा. कार्निवोरस वो ऐसे एनिमल्स जो अपना फूड
के लिए डिपेंड हैं हार्बीवोरस पर। डायरेक्टली वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड नहीं है बल्कि हार्बीवोरस पर डिपेंड है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, तो उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। लाइक लायंस, हॉक्स, वोल्व्स, जेकॉल्स, तो ये सारे हमारे कार्निवोरस हो गए। इसमें से जेकॉल जो है उसको हम स्केवेंजर्स कह सकते हैं, जो कि डेड एंड डिके मटेरियल को एज अ फूड लेता है। इसको हम थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर भी कह सकते हैं जेकॉल के लिए। एंड द लास्ट इज ओमनीवोरस। दीज आर द एनिमल्स दैट फीड ऑन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एंड बियर्स। तो दोनों पर डिपेंड हैं, बियर्स भी और ह्यूमन भी, प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी। नेक्स्ट हमारा आता है डिकम्पोजर्स। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द डिकेइंग एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, the breakdown or remains of dead animals and plants to release various substances that can be used by other members of the ecosystem, for example bacteria and fungi। तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं ये एक्चुअली क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये अपना फूड जो लेते हैं वो डिके मटेरियल से अपना फूड लेते हैं, या डेड से ऑर्गेनिक मैटर अपना लेते हैं। ये इन डिके और डेड मटेरियल का ब्रेक डाउन करते हैं और उनसे अपना फूड इनटेक करते हैं, लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। दे आर यूजफुल इन डिकम्पोजिंग वेस्ट फ्रॉम इकोसिस्टम। तो ऑब्वियसली हमारे बहुत हेल्पफुल होते हैं डिकम्पोजर्स, क्योंकि ये हमारे जो वेस्ट मटेरियल है इकोसिस्टम के अंदर उसको भी क्लीन अप कर देते हैं और उसको हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया है ए बायोटिक कंपोनेंट, हमने बायोटिक कंपोनेंट हमने लिया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे ए बायोटिक कंपोनेंट। ओके, थैंक यू सो मच।